Hello guys, welcome to Service Planet। ये एक डेल 3537 लैपटॉप है, डेल इंस्पियन 3537। नो डिस्प्ले में मुझे रिसीव हुआ है, तो एक बार चेक कर लेता हूँ इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। पावर बटन कनेक्ट करने से ये 0.014 से फिर डीप स्लीप मोड में चला जा रहा है 0.006। दैट मीन्स मेरा 3 वोल्ट 5 वोल्ट सेक्शन और इसी बात का सेक्शन ओके है। सो आई नीड टू पावर ऑन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर ऑन करने से ये 800 से कंज्यूम होके फिर ये डिक्रीज होके 0.400 समथिंग है कंज्यूम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं है। सो और कोई बीप कोड भी नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ पावर इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। फिर से एक बार दिखा रहा हूँ आपको। ये है नॉर्मल मोड 0.13। अभी 0.008 मतलब डीप स्लीप मोड में चला गया है। पावर बटन प्रेस करने से 800 समथिंग, उसके बाद 500, उसके बाद 400, उसके बाद फाइनली 300 एंड देन द पावर इज ऑफ 13। अगेन 800, 500, 400, 300, now 400 is stable. So there is a two issue in this laptop। एक है 400 में स्टे हो रहा है, और दूसरा यहाँ पे एक बार ऑन होके बंद हो जा रहा है। फिर मैं अगर पावर बटन प्रेस करूँ तो ये 400 में कंज्यूम हो जाएगा, स्टे हो जाएगा, और स्क्रीन में कोई डिस्प्ले नहीं है। सो मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। सो ये इसका मदरबोर्ड है, मॉडल नंबर VB00 LA998 तो एक बार चेक कर लेता हूँ मदरबोर्ड को पिन करके। पावर ऑन 500 से ये 100 तक, उसके बाद 14 में स्टे हो जाएगा। अगेन 500, अब ये 500 में स्टे हो रहा है, और विदाउट मेरा यहाँ पे कोई हार्ड डिस्क कनेक्टेड नहीं है। सो 500 में स्टे हो करने का मतलब है इसमें डिस्प्ले आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले अवेलेबल है, लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो एक बार इसको फाइंड करना पड़ेगा कि क्यों ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो अगर मैं बहुत ध्यान से देखूँ तो मुझे आयो का पिन में रास्ट दिखाई दे रहा है। हो सकता है आयो की वजह से है, या मेरा इस बोर्ड में DC टू DC सर्किट लगा हुआ है, और DC टू DC सर्किट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो एक बार आयो को थोड़ा सा जूम करके देख लेता हूँ कि इसमें एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है।
ये आयो है KB9012, ये प्रोग्रामेबल आयो है। जो फॉर्म में मुझे रास्ट मिल रहा है, यहाँ पे इस रास्ट की एरिया है। रास्ट क्लीन करने के लिए रास्ट क्लीनर का यूज़ करेंगे। ये प्रोडक्ट पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है कोई भी तरह का रास्ट उठाने के लिए। इसके बाद थोड़ा सा टिश्यू से इसको क्लीन करना। और दूसरा मुझे एक कैपेसिटर में रास्ट दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये कैपेसिटर में मुझे थोड़ा रास्ट दिखाई दे रहा है और लीकेज भी नज़र आ रहा है। एक तो मेरा सुपर आयो जो है वो थोड़ा रस्टी था, और यहाँ पे जो कैपेसिटर है PJ601 उसके साथ में लगा हुआ है, एक जंपर के साथ में दो कैपेसिटर लगा हुआ है, उसमें एक कैपेसिटर लीकेज है। तो ये दो पहले एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद DC कंट्रोलर की तरफ चलेंगे, उसको भी एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है।
मेरा आयो का जो कॉन्टैक्ट है वो क्लीन हो चुका है। आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये एक कॉन्टैक्ट क्लीनर मिलता है मार्केट में, ठीक है, इस टाइप का एक मिलता है। और दूसरा इस टाइप का भी एक मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लीनर बोल के। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। सो कॉन्टैक्ट तो क्लीन हो चुका है, लेकिन अभी बारी है थोड़ा सा शोल्डर को फिर से उसके पोजीशन पे बिठाने के लिए। तो इसके लिए थोड़ा सा फ्लक्स दे के इसको हीट प्रोवाइड करना ज़रूरी है। और यहाँ पे जो दो कैपेसिटर है, तो दो कैपेसिटर ही मैं इसको रिप्लेस करके नया इसमें ऐड करने वाला हूँ। तो उसके बाद फिर से वही कॉन्टैक्ट क्लीनर से इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इंस्टेंट इसको कूल भी कर देता है। और मेरा जो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट भी क्लीन हो जाता है, चाहे कोई भी फ्लक्स हो या कुछ भी हो। सो अभी दो कैपेसिटर इसमें ऐड करना है। कैपेसिटर हमेशा नया यूज़ करना सही रहता है, क्योंकि जितने बार इसमें हीट पड़ता है उतने बार इसका अंदर का इम्पीडेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मैं नेचुरली इसमें नया ही हमेशा नया यूज़ करता हूँ। लोअर साइड फिर से हीट नहीं हुआ।
सो ये सलूशन नहीं है। मुझे वो दो कैपेसिटर लीकेज नज़र आया तो मैं उसको रिप्लेस कर दिया। फिर भी आगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी भी बहुत सारा वोल्टेज चेक करना बाकी है इसमें। अभी ये 500 तक स्टे हो रहा है, मतलब कि मेरा इसमें डिस्प्ले जस्ट एक ही बार में आ चुका है। ओके, दो तीन बार इसको चेक कर लेते हैं। सिक्स हंड्रेड समथिंग, 500, डिस्प्ले आ गया। पावर बटन प्रेस करने से बंद भी हो रहा है। तो इसमें और भी दो तीन चीज़ चेक करना ज़रूरी है, तो इसके लिए स्कीमेटिक चाहिए मुझे। और यहाँ का जो DC टू DC सर्किट है, उस सर्किट को भी चेक करना ज़रूरी है। एक DC आई सी यहाँ पे मिल रहा है, U2304 एंड अदर साइड U2301। सो पहले मुझे U2301 चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोयल से बाद कोयल मतलब 3 वोल्ट 5 वोल्ट जो आउटपुट है उसके नज़दीक में लगा हुआ है, मतलब ये 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट डुअल DC रेगुलेटर है। सो इसके लिए स्कीमेटिक चाहिए और मेरा कैमरे का मोड भी चेंज करना है। तो ये है सारा स्कीमेटिक इसका 2301। तो यहाँ पे 3 वोल्ट 5 वोल्ट ये स्विच करने वाला है। तो पहले ये आईसी को एक बार गौर से देख लेता हूँ। यहाँ पे 5 वोल्ट मेरा इनपुट हो रहा है और यहाँ पे 3.3 वोल्ट ऑलवेज मेरा इनपुट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे 3.3 वोल्ट नाम बदल के 3 वोल्ट VS होके जा रहा है एक बोर्ड जंपर की तरफ, और दूसरा 5 वोल्ट भी 5 वोल्ट VS की तरफ जा रहा है। इस साइड का पिन नंबर 10 और 12 नॉट कनेक्टेड है और पिन नंबर 11 ग्राउंड है। पिन नंबर 15 ये अंदर का IC का जो पैड रहता है अंदर में, ग्राउंड पैड, और ग्राउंड पैड इंडिकेट कर रहा है G पैड। और इसका ट्विस्ट यहाँ पे आने वाला है कि ये जो मेरा 1 है और 1 2 है मतलब ये इनेबल सिग्नल है। ये इनेबल सिग्नल में अगर दिक्कत आ जाता है तभी वो लो एम्पेयर हमें शो करने लगता है। तो एक बार ये जो दो रजिस्टर लगा हुआ है R2313 एंड R2318, एक 82 के है, एक 470 के है, दोनों को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो सस्पी हैश आ रहा है, ये सस्पी हैश को भी चेक करना पड़ेगा कि ये कहाँ से आ रहा है। पेज नंबर 30, 39, 40। सो मेरे ख्याल से ये सस्पी हैश ये आयो से और TCS से दोनों में से कोई भी एक जगह से आ सकता है। इसका सस्पी हैश ये बहुत ज़्यादा चांसेस है सुपर आयो से आने का। तो सुपर आयो तो हम लोग एक बार रिफ्लो करके इसको शॉर्ट आउट कर लिया। अभी ये दो रजिस्टर को चेक करना पड़ेगा और सस्पी हैश, ये तीनों पेज को एक बार सस्पी हैश कहाँ कहाँ जाता है इसको एक बार भी फाइंड कर लेते हैं। तब हमारा स्कीमेटिक का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग
यहाँ पे सस्पी हैश है 5 वोल्ट ऑलवेज में, ये सस्पी बनकर जा रहा है। ओके, सेकेंड वही जगह पे आ रहा है। थर्ड, अब हमारा जो आयो है इसका पिन नंबर 116 में, ये 116 में ये इनपुट और आउटपुट दोनों है। नेक्स्ट, सो ये आईसी को भी एक बार देखना पड़ेगा। आईसी का फंडा क्या है, एफ ये 1.5 वोल्ट का 3.3 वोल्ट ऑलवेज से 1.5 वोल्ट को ये स्विचिंग कर रहा है। ओके, ये बोर्ड में बहुत सारा डीसी टू डीसी आईसी लगा हुआ है और सब जगह पे सस्पी सस्पेक्टेड है। मेन रोल ये सस्पी हैश ही, हर एक पॉइंट पे, हर एक आईसी का इनेबल सिग्नल ये सस्पी हैश बना रहा है। तो इन केस में हमारा जो सुपर आयो है, ये आयो का प्रेशर पड़ना, मतलब उस पर्टिकुलर वो एक पिन पे प्रेशर पड़ना बहुत आम बात है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कम से कम मुझे 4 पिन मिल गया। यहाँ पे भी और एक आईसी है 5 वोल्ट का 8206 आईसी है, ये नंबर 49। बी प्लस से डायरेक्ट ये वोल्टेज रेगुलेट करता है सस्पी के मदद से। 3 पॉइंट ऑलवेज भी बना रहा है। और यहाँ पे की वेट 2N002, ये मॉस्फेट में भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ने वाला है, क्योंकि ये मॉस्फेट एक वोल्टेज डिवाइडर का काम करेगा। जब यहाँ पे सस्पी आएगा उसके बाद ये ग्राउंड अगर ऊपर चला जाता है तो पहले ये वोल्टेज डिवाइडर, उसके बाद ये यहाँ पे सस्पी बन के यहाँ से इस पॉइंट से सस्पी सिर्फ, मतलब एक हाई लॉजिक यहाँ से आउट हो रहा है। ओके, ये मतलब जो जेफेट है, इंजनल जेफेट है, ये जेफेट को भी मुझे एक बार चेंज करके देना पड़ेगा। ओके, तो मैंने वो 2 रजिस्टर यहाँ पे चेक कर लिया, उसका वैल्यू एक्यूरेट है। तो फाइनली मुझे ये जो 2N7002 है की वेट, इसको एक बार फाइंड करना पड़ेगा, इसका लोकेशन कहाँ पे है की वेट। और इसका लोकेशन मुझे मिल गया। मैं आपको एक बार बोर्ड में इसका लोकेशन दिखा देता हूँ। ये जो स्पीकर का पॉइंट है उसका जस्ट बगल में ही है की वेट। ये मॉस्फेट जेफेट को भी मैं एक बार चेंज कर देता हूँ ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके बाद मुझे 1-2 दिन इसको फिर से टेस्ट करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम फिर से आ रहा है कि नहीं। अगर ये प्रॉब्लम फिर से आ जाता है तो नेचुरली मुझे जो मेरा सुपर आया है उसको एक बार चेंज करके फिर कस्टमर को डिलीवरी करना पड़ेगा। इसमें अदर कोई जगह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक मॉस्फेट सस्पेक्टेड है, इसको मैं चेंज करके दे रहा हूँ।
तो एक बार इसको फिर से एक बार पावर ऑन करके देख लेता हूँ। और ये बहुत गर्म है। $573। सो ये केस को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। यहाँ पे मेरा डिस्प्ले भी आ चुका है। एक बार लैपटॉप में लगा के भी चेक कर लेता हूँ कि इसका सिर्फ डेटा रिलीज हो रहा है या फिर डिस्प्ले भी आ चुका है। क्योंकि यूएसबी में देखना 100% एक्यूरेट कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी डेटा रिलीज हो जाता है लेकिन डिस्प्ले का डेटा में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। वो नो डेटा डिस्प्ले भी बन के रह जाता है कभी कभी। तो वो अलग सेक्शन का अलग इशू हो जाता है उसमें। $600 $700। ओके, तो परफेक्टली ये लैपटॉप रन कर रहा है। तो मैंने जो जो स्टेप बताया, जो जो पॉइंट को चेक करने के लिए आप लोगों को दिखाया, वो पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके ये बोर्ड में SSD का इम्पोर्टेंट बहुत है। तो आयो का वो पिन नंबर 116 को ध्यान से रखिए। और मुझे अगर इस प्रॉब्लम एक दो दिन में ये प्रॉब्लम फिर से मेरे पास आ जाता है, क्योंकि एक दो दिन मुझे इसको टेस्ट करना पड़ेगा, तो मुझे ये सुपर आयो को रिप्लेस करके ही कस्टमर को हैंड ओवर करना है। तो इस टाइप का वीडियो और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ। थैंक यू।